हेलो एवरीवन। आज की क्लास म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस एग्जाम में जाने से पहले आप इस सारे क्वेश्चन को देख कर ही जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक बेहतरीन ऑफर लाया गया है, जिसमें आपको 17 प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको मिलेगा 151 में, जिसके अंदर आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में आपको व्याख्या सहित दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, और ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो कि आपके सिलेबस में और साफ साफ मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सवाल एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है आरा चार ताल, दीपचंदी, पंजाबी तीन ताल, या ऑप्शन डी है झपताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंजाबी तीन ताल में आपका 16 मात्रा होती हैं और 4 विभाग होते हैं। इस 4 विभाग को नोट डाउन कर लेना, इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले बार आपसे पूछा जा सकता है कि किस ताल में 4 विभाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाबी तीन ताल। अगला क्वेश्चन है, दोनों निषादों का प्रयोग निम्नलिखित में किस राग में किया जाता है? पहला ऑप्शन है मियाँ मल्हार, मारू विहाग, ऑप्शन सी है मराग, या ऑप्शन डी है मधुवंती। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मियाँ मल्हार काफी थाट का राग है और इसका आरोह में 10 स्वर वर्ज्य होते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और याद रखना, इस सवाल पूछा जाता है कि मियाँ मल्हार का गाने का समय क्या है। तो याद रखिएगा, मियाँ मल्हार का गाने का समय आपके रात्रि का मध्य माना जाता है, मतलब मध्य रात्रि में मियाँ मल्हार गाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल आपको डिटेल में दिया जाएगा, जो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़कर अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग से इसे समझ पाए और अपने एग्जाम को और ज़्यादा मजबूत कर सके। अगर आप हर एक पॉइंट पढ़ोगे तो आपका जो कन्फ्यूजन है, जो आपका लेक ऑफ नॉलेज है, उसको फुलफिल करता है। अगला क्वेश्चन है, लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है? तीन ताल, कहरावा, एक ताल, या ऑप्शन डी है तिरावा ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस घराने में ना, धी, धी, ना बोल बजाया जाता है? इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल करंट में आपके बीपीएससी में पिछले बार पेपर में पूछा गया था, आप इसे जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, अजराड़ा, या ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजराड़ा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध की क्रिया किस वाद्य पर होती है? पहला ऑप्शन है वायलिन, शहनाई, बैंजो, या ऑप्शन डी आपका सितार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सितार। शुद्ध की क्रिया आपके सितार वाद्य पर होती है और सितार को सप्ततंत्री वीणा भी के नाम से जाना जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सितार के आविष्कारक किसे माना जाता है? इस सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि सितार के आविष्कारक किसे माना जाता है। तो नाम याद रखिएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपके सितार के आविष्कारक। तो याद रखना कि आपके सितार के आविष्कारक आपके अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कर्नाटक और साउथ से 5 से 7 सवाल पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गंधार, अंतर गंधार, सतश्रुति ऋषभ, या ऑप्शन डी है साधारण गंधार। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ललित कलाओं में कौन सी कला सबश्रेष्ठ होती है? पहला ऑप्शन है संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, या ऑप्शन डी है काव्य कला।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ललित कलाओं में संगीत कला सबको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ललित कला के अंतर्गत 10 कलाएं रखी गई हैं, जैसे कि संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, 4, 2 या ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 3। यहाँ पर गलत दिया गया, ऑप्शन बी 3 होगा, शुद्ध, कोमल और तीव्र। ताल का किससे संबंध है? न्यास से, स्वर से, मिंड से या ऑप्शन डी है गमक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ताल का संबंध आपके गमक से माना गया है। गमक आपके 15 प्रकार के माने गए, इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ताल में निम्नलिखित में क्या प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, इस सवाल 100% आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है मात्रा, स्वर, मिंड या ऑप्शन डी या आपका गमक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ताल में मात्रा प्रयुक्त होता है। मात्रा के द्वारा ताल की पहचान होती है और कौन सी ताल कब बजाई जाएगी, ये सब कुछ आपके स्वर, मिड, गमक का प्रयोग के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल अंक की ताल कौन सी है? पहला ऑप्शन है झुमरा, सुलताल, पंजाबी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और प्लीज़ जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आप लोग के लिए, वैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य माना जाता है? पहला ऑप्शन है तंत्र, धन, औनद या ऑप्शन डी है सुशीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? नाथ शास्त्र को, संगीत रत्नाकर को, संगीत मर्कंड को या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। इसमें 7 अध्याय होते हैं और सातों का नाम आपने यहाँ दिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या ऑप्शन डी अपना बिहार। तो आपको पता होगा अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिला, जो आपके पटियाला में देखने को मिलता है, जो आपके 1234 में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो आपके खिलजी वंश के आश्रय प्राप्त था, मतलब आपके जो खुसरो थे वो खिलजी वंश के अंदर वो राग या गाने का काम करते थे, ठीक है। इनके द्वारा ही आपके राग साजगिरी, उसाका, सरपादा, इनकी फेमस कुछ कव्वाली हैं, इसे आप याद रखिएगा। और इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत 72 वर्ष के आयु में इनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भाटखंडे पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे, वकील थे, अध्यापक थे या ऑप्शन डी है न्यायाधीश थे। तो भाटखंडे जिनका जन्म माना जाता है कि 10 अगस्त 1860 को हुआ था, जो कि पेशे से आपके वकील माने जाते हैं। और इनका संगीत का जो शिक्षा था वो जयपुर घराने से, कोतवाली के और वजीर खान से इनकी रचना सीखी गई थी। ये कुछ फैक्ट्स है जो आप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है? पहला ऑप्शन है बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी या ऑप्शन डी है आपका टप्पा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठुमरी खमाज अंग राग में गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिमाध्यम स्वर राग कौन सा है? भैरवी, खमाज, पूर्वी या ऑप्शन डी है यमन।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यमन। अगला क्वेश्चन है, सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं? काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसे याद रखना कि सादा सुहागिन हमेशा आपको भैरवी कहा जाता है, जिसकी जाति आपकी संपूर्ण संपूर्ण मानी गई है और इसका गाने का समय आपका प्रातः काल होता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? भाटखंडे के, विष्णु दिगंबर के, इचल जिगर के या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, स नी ध प ग किस राग का घटक है? यमन का, भूपाली का, शुद्ध कल्याण का या ऑप्शन डी है आपका देशकार का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना, जो आपका शुद्ध कल्याण होता है इसकी जाति ऑडो ऑडो मानी गई है और इसका जो गाने का समय होता है वो आपके रात्रि का प्रथम पैर होता है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन की गायिका का क्या नाम था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव, ख्याल, ठुमरी या ऑप्शन डी आपका टप्पा। तो याद रखना मेरे भाई, तानसेन ध्रुव अंक की गायकी से जुड़े हुए हैं। तानसेन ध्रुव का गोवराड़ बानी से संबंधित माना जाता है और तानसेन आपके गौड़ से ब्राह्मण हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराना गायन के लिए सर्व प्रसिद्ध नाम कौन सा है? मतलब तराना गायन के लिए सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है और बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बड़े गुलाम अली, सिद्धेश्वरी देवी, पंडित विनायक राव पटवर्धन या ऑप्शन डी है पंडित देवघर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बड़े गुलाम अली। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक आपको राग दिया गया है और आपको पहचान करना है कि 21 राग का अंश है। पहला ऑप्शन है दरबारी, अराना, आशावारी या ऑप्शन डी है जौनपुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसकी जाति जो होती है अराना की, वो संपूर्ण मानी गई है और इसका जो गाने का समय होता है वो आपके रात्रि का प्रथम पहर माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? जो आपने मूवी में देखा होगा हवेली, वो हवेली नहीं है, ये हवेली संगीत के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दरबारों में, मंदिरों में, चौपालों में या ऑप्शन डी है नवाबों के हवेलियों में। तो हवेली संगीत आपके हवेलियों के नवाबों में गाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा अकबर, ये सब जिनका हवेली हुआ करता था वहाँ पर आपका हवेली संगीत गाया जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको 151 में 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर, और आपने देख लिया कितने आसान भाषा में आपको पूरा डिटेल में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।